रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया मैंने। इसमें आज जो हमारी क्लास है, सबसे पहले कंप्यूटर की बात करते हैं। कंप्यूटर क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जैसे कि आप लोग जानते हैं, एंड दैट इज ए कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। मिक्सचर है जो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना हुआ है। तो अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मेन पार्ट जो उसका मेन पार्ट्स होते हैं उसकी बात करेंगे। मॉनिटर। मॉनिटर के टाइप्स आते हैं, डिफरेंट टाइप के मॉनिटर होते हैं। पहला जो मॉनिटर होगा दैट इज कॉल्ड सीआरटी मॉनिटर। सीआरटी सीआरटी मॉनिटर वो मॉनिटर होते थे जो पुराने टाइम में, यानी कि बहुत आज से 10 से 15 साल पहले जो मॉनिटर्स आते थे जिनका साइज काफी बड़ा होता था। ठीक है। तो सीआरटी मॉनिटर हमारे वो मॉनिटर होते थे जो मॉनिटर पहले यूज होते थे, जो डब्बे टाइप के आते थे, जैसे हमारे पास इस लैब में रखे हुए थे, आपने नोटिस किया होगा। सीआरटी मॉनिटर दिखा देता हूँ आपको। ये वाले जो मॉनिटर्स होते थे इस तरह के, ये सभी मॉनिटर आपके सीआरटी मॉनिटर कहलाते थे। सीआरटी ये सीआरटी पुराने टाइम में आते थे स्कूल में। हाँ, तो ये मॉनिटर आपके जो मॉनिटर होते थे, सीआरटी मॉनिटर आते थे, ये पहले ब्लैक एंड व्हाइट आते थे, बाद में कलर आने स्टार्ट हो गए। तो अभी शायद आपको कहीं नजर नहीं आएंगे, ये शायद ही कहीं नजर आए। ठीक है। इसके बाद जो मॉनिटर आए, चुप करा लो सबको। सेकंड मॉनिटर हमारे जो टीएफटी मॉनिटर है, जो लैब में हमारे लगे हुए हैं, डिजादी टीएफटी मॉनिटर। थर्ड नंबर पे एलईडी होते हैं, जो आपकी मोबाइल स्क्रीन पे होंगे या लैपटॉप स्क्रीन पे होते हैं। डीज आर एलईडी मॉनिटर। क्या डिफरेंस है इन तीनों के अंदर? क्वालिटी का, रेजुलेशन का, पिक्सल जिसको बोलते हैं हम लोग, रेजुलेशन का। तो जो पहले मॉनिटर आते थे, आपके जितने भी मॉनिटर्स होते हैं वो आरजीबी कलर से बनते हैं, रेड ग्रीन और ब्लू, 3 कलर से आपके बनते हैं। तो इनके पीछे जो पिक्चर ट्यूब होती थी, मॉनिटर जो आप बैक साइड में देख रहे हैं, पिक्चर ट्यूब लगती थी, और पिक्चर ट्यूब अभी भी होती है, बट साइज रिड्यूस कर दिया गया। और ये जितने भी डेफिनेशन जो कलर आप देखते हैं वो 3 कलर से मिलकर बनते हैं आरजीबी से, रेड ग्रीन और ब्लू। और वो पूरा कलर जो भी मॉनिटर होंगे वो आपको उस तरह से शो कर देता है। तो सीआरटी के बाद टीएफटी आए, एलईडी आए। एलसीडी भी सिमिलर टू एलईडी होते हैं, थोड़ा कम यूज होते हैं। हम एलसीडी हमारे टीवी में यूज करते हैं हम लोग। देखिए टीवी जो होता है ना आपका, दोनों पर्पज से यूज होता है, याद रखिए। टीवी जो होता है उसको आप दोनों पर्पज से यूज कर सकते हैं, परंतु मॉनिटर जो होता है ना वो एक पर्पज से यूज होता है, ओनली कनेक्ट होता है। यदि मॉनिटर के बैक साइड में बात करता हूँ तो मॉनिटर के अंदर आप टीवी नहीं देख सकते। सर मॉनिटर के अंदर टीवी कनेक्ट हो सकता है, बता रहा हूँ मैं अभी। तो डायरेक्ट जो आपका मॉनिटर होगा उसमें 2 पोर्ट होते हैं एक मॉनिटर के अंदर, एक पावर का होता है, एक बीजी का होता है, 2 ही पोर्ट होते हैं। परंतु हाँ, कुछ ऐसी चीजें आती हैं जैसे टीवी टोनर कार्ड आता है, जिसके थ्रू आप अपने मॉनिटर को कनेक्ट कर सकते हैं, उसकी बीजी केबल के थ्रू ही। परंतु यदि बात करें बीएनसी कनेक्टर होते हैं जो टीवी के बैक साइड में लगते हैं ना, वो गोल वाले जो कनेक्टर होते हैं उनको बीएनसी बोलते हैं। जो बीएनसी कनेक्टर होते हैं वो आपकी इसके अंदर नहीं आते, टीवी के अंदर आते हैं। तो टीवी आपका 2 in 1 काम कर सकता है, बट एलईडी को 2 in 1 काम नहीं करा सकते, मतलब एक्चुअल में वो काम नहीं करता, बट टीवी टोनर कार्ड लगा के आप काम करा सकते हैं। क्लियर? तो एलसीडी जो है वो मॉनिटर यानी कि टीवी के लिए आया था प्लाज्मा। प्लाज्मा मेट्रो स्टेशन आप जाते, तो मेट्रो स्टेशन पे प्लाज्मा आपको मिलेंगे, जो बड़े बड़े मॉनिटर साइज होते हैं, काफी बड़े होते हैं। ये कमर्शियल पर्पज के लिए यूज होते हैं, आपके स्कूल्स में लगे होते हैं। स्कूल्स में 2 चीजें लगी होती है मॉनिटर की जगह पर, जिससे रेजोल्यूशन बड़ा दिखाई दे, जैसे कि मेरा जो मॉनिटर है ये एलईडी है। मेट्रो स्टेशन या स्कूल्स के अंदर आपको प्लाज्मा मिलेंगे जहां हैवी ड्यूटी होता है। सेकंड नंबर पे प्रोजेक्टर होते हैं। प्लाज्मा इस तरह से दिखाई देगा, प्रोजेक्टर आप कहीं सेंटर में लगा हुआ, प्रोजेक्टर को जितना आप पीछे लेके जाएंगे उतना रेजोल्यूशन उसका हाई होता है। सिनेमा हॉल के अंदर प्रोजेक्ट लगते हैं, स्कूल में भी होता है, मीटिंग्स रूम में भी होते हैं, कंपनी में आप जाएंगे तो वहां पर भी मिलेंगे। बट जो मेनली जो ज्यादा यूज होते हैं प्रोजेक्टर,
वो आपके सिनेमा हॉल के अंदर प्रोजेक्टर ही लगते हैं, प्लाज्मा नहीं होते। प्लाज्मा को आप और जगह यूज कर सकते हैं, बट प्रोजेक्टर का अपना यूज होता है, प्लाज्मा का अपना यूज होता है। ठीक है। सेकंड यदि बात करें कीबोर्ड की, जो आप कीबोर्ड यूज करते हैं वो कीबोर्ड कौन सा होता है? दैट इज कॉल्ड क्वार्टी कीबोर्ड। क्वार्टी, इसकी जो पहली रो होती है ना, QWERTY से स्टार्ट होती है, पहली रो नंबर के नीचे जो होती है, इसीलिए इस कीबोर्ड को हम क्वार्टी कीबोर्ड बोलते हैं। एजोटिक कीबोर्ड्स आपके कुछ कंट्रीज हैं, जस्ट लाइक फ्रांस और अदर कंट्रीज हैं, जहां पर आपका एजोटिक कीबोर्ड यूज होता है। उसमें हमारे क्वार्टी लिखा हुआ, उसके अंदर क्या लिखा होगा? एजोटिक, बिल्कुल। तो ये डिफरेंस होता है। जो टाइपिंग आप क्वार्टी कीबोर्ड पे करते हैं, सेम टाइपिंग आप उस पे नहीं कर सकते, वो स्पीड नहीं आएगी, आपको की देखने में डिफरेंस आएगा। ठीक है। यदि हम बात करें, आपके कुछ ऐसी ऐप होती है जिनके अंदर आपके कीबोर्ड्स आपके डिफरेंट होते हैं, जस्ट लाइक वर्चुअल कीबोर्ड, आपके बैंक के अंदर आप वर्चुअल कीबोर्ड यूज करते हैं, तो वहां का कीबोर्ड अलग होता है ना। तो वो कीबोर्ड उस तरह से, यानी कि आप बार बार उसको यूज करेंगे ना, कीबोर्ड का स्ट्रक्चर पैटर्न चेंज हो जाता है हर बार उसका। अब कीबोर्ड जब आप मार्केट से खरीदते हैं, तो इंडिया के अंदर है तो आप क्वालिटी कीबोर्ड ही लेंगे, इंडिया से बाहर है तो आप दूसरा कीबोर्ड लेते हैं। नेहरू प्लेस जो मार्केट है वो एशिया की नंबर 1 का मार्केट है, एशिया की, दिल्ली में नेहरू प्लेस, जहाँ से प्रोडक्ट्स आपके सेल परचेज होते हैं। तो बहुत ही बड़ी कंपनी है, ये है एक एरिया है। अब जब आप कीबोर्ड लेने जाते हैं तो नॉर्मली हमें जो कीबोर्ड मिलता है, वो पहले जो हम कीबोर्ड खरीदते थे वो PS2 कीबोर्ड होते थे। PS2 PS2 कीबोर्ड वो कीबोर्ड होते थे जो राउंड शेप के आते थे। मैं दिखा देता हूँ। ये वाले कीबोर्ड्स होते थे, इस तरह के कनेक्टर्स आते हैं कीबोर्ड्स के अंदर। ये कीबोर्ड्स होते थे, ये देख रहे हैं, शायद ही हमारी लैब में किसी में मिलेगा आपको, अदरवाइज ये कीबोर्ड अब यूज नहीं होता है। इसका ड्रॉबैक क्या था? इसका ड्रॉबैक ये था कि ये हॉट प्लगेबल नहीं था, हॉट प्लगेबल। इसका मतलब क्या होता है कि रन टाइम, सपोज करो आप दो कंप्यूटर बैठे हुए हैं, अलग अलग कंप्यूटर है, एक कीबोर्ड इस पे चला रहे हैं आप, और सेम की दूसरे का कीबोर्ड खराब हो जाता है, तो आप इसका निकाल के उसमें लगाएंगे तो वो काम नहीं करेगा, आपको रिस्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो रिस्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? रिस्टार्ट करना पड़ता था, तो काफी ड्रॉबैक थे इसके। तो अभी जो कीबोर्ड्स आते हैं वो USB आते हैं, ये हॉट प्लगेबल होते हैं, किसी भी कीबोर्ड को रनिंग कंप्यूटर में आप निकाल के कहीं पर भी लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है। तो ये हमारे हॉट प्लगेबल होते हैं। थर्ड नंबर है वायरलेस। वायरलेस का जमाना आप लोग जानते हैं, चाहे कीबोर्ड माउस हो ब्लूटूथ हो, सब वायरलेस पे चलते हैं। तो वायरलेस पे चलने के लिए इनके पास में क्या होता है? ब्लूटूथ डिवाइस लगता है, मीन्स डोंगल लगता है। ठीक है। तो जैसे कि लैपटॉप के अंदर आप देख रहे हैं, ये डोंगल है हमारा, ये ब्लूटूथ डोंगल है, वायरलेस डोंगल है। तो ऐसा डोंगल आप USB पोर्ट में लगाएंगे और कीबोर्ड माउस आपका वायरलेस हो जाएगा। ठीक है। थोड़ा कॉस्टली आते हैं, 1200-1500 रुपए का सेट आता है इसका, तो आप ले सकते हैं इनकेस आपको रिक्वायरमेंट है, तो आप थोड़ा दूर बैठ के काम कर सकते हैं उससे। देख रहे हैं? इनमें वायर नहीं होती और इनके साथ डोंगल आता है, ये रहा, इधर ध्यान कीजिए, कीबोर्ड माउस एंड डोंगल। ठीक है। इस डोंगल के साथ कनेक्टिविटी होती है। माउस, माउस जो हम यूज करते हैं, जो हमारे लैब में लगे हुए हैं, ऑप्टिकल माउस है। ऑप्टिकल माउस हमारे कौन से माउस होते हैं? जिनमें लाइट होती है, लेजर लाइट होती है। इससे पहले जो माउस आते थे वो डिफरेंट टाइप के माउस आते थे। अभी जस्ट एक ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं, डीप में कितने टाइप के माउस आते थे, क्या क्या थे, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो ये ऑप्टिकल माउस अभी यूज करते हैं हम लेटेस्ट के अंदर। ये भी आपका USB हो सकता है, PS2 या वायरलेस हो सकता है। अब बात करते हैं CPU की।
सीपीयू, इस कैबिनेट को आप सब सीपीयू बोलते हैं कि सीपीयू खराब हो गया, एक्चुअल में सीपीयू नहीं होता है। सीपीयू जो है, जो सीपीयू होता है, सीपीयू प्रोसेसर होता है एक्चुअल में, अभी मैं बताऊंगा आपको। तो इसके ये पार्ट्स होते हैं, जो सीपीयू अभी आप बोल रहे हैं, ये जो कैबिनेट देख रहे हैं जो नीचे रखा हुआ है, इसके भी पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट नंबर पे मदरबोर्ड आता है। मदरबोर्ड मींस आपके जितने भी पार्ट्स होंगे सभी पार्ट्स मदरबोर्ड के साथ कनेक्टेड होते हैं। इवन वो कीबोर्ड हो, माउस हो, प्रिंटर हो, स्कैनर हो, या अदर कोई पार्ट्स हो, तो सभी के सभी कनेक्टेड किससे होते हैं? मदरबोर्ड से होते हैं। मदरबोर्ड जस्ट लाइक मदर, मदरबोर्ड का नाम उसी से आया कि आपके घर का हर एक मेंबर माँ से जुड़ा होता है। ठीक है। सेकंड नंबर पे प्रोसेसर, जिसको आप सीपीयू कहते हैं, एक्चुअल में वो सीपीयू वो नहीं होता है। सीपीयू छोटी सी चिप होती है, प्रोसेसर होता है। और मदरबोर्ड कैसा होता है, थोड़ा मदरबोर्ड देख लेते हैं। बिल्कुल सही कहा, ये आपका मदरबोर्ड होता है। तो इसके अंदर सभी पार्ट्स आपके कनेक्टेड होते हैं। वन बाय वन डिस्कस करेंगे हम लोग। प्रोसेसर की बात कर रहे हैं। प्रोसेसर चिप होती है, करेक्ट। ये प्रोसेसर होता है, ठीक है, ये प्रोसेसर है। बस ये आपका इस पोर्ट पे, या ये वाला जो बीच में पोर्ट देख रहे हैं आप, इसके ऊपर लग जाता है, ये सिल्वर कलर से आप देख रहे हैं, ये इन पे लगता है प्रोसेसर। और ये फैन है, जो प्रोसेसर आपका हीट करेगा, उसके ऊपर ये फैन लगा होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम की बात करें, थर्ड पार्ट हमारा होता है रैम। नॉर्मली आप देखते हैं यहाँ पर डिस्प्ले नहीं आता कि स्क्रीन में आपने गिरा दिया, कुछ गड़बड़ हो गई, तो ज्यादातर क्या होती है, रैम खराब हो जाती है उसकी, या हार्ड डिस्क खराब हो जाती है, इसी में मदरबोर्ड खराब हो जाता है। तो सीपीयू गिरते ही कोई ना कोई पार्ट्स खराब हो गई होगा उसका। तो इसको हम टेम्परेरी स्टोरेज भी कहते हैं। टेम्परेरी स्टोरेज एग्जाम्पल के तौर पे, यदि मैं यहाँ पे नोटपैड में कुछ काम कर रहा हूँ, सडनली लाइट चली जाती है, जब आप लैब में काम करते हैं, तो क्या होता है, डेटा गया, ये रैम में है, ये डेटा आपका रैम में है, टेम्परेरी स्टोरेज पहला। दूसरा रैम का जो काम होता है स्पीड का होता है, कंप्यूटर की स्पीड जितनी रैम है उतनी स्पीड ज्यादा होती है। तीसरा काम जो आपका होता है डिस्प्ले का होता है, कंप्यूटर के अंदर स्क्रीन नहीं आ रही है तो रैम का इशू होता है करीब 70% केसेस के अंदर। और ये तीन फंक्शन से काम करते हैं। अब रैम कैसी होती है, इसकी फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये रैम है, ठीक है, ये रैम है आपकी। तो रैम के भी अलग अलग टाइप्स आते हैं, अभी तो जस्ट हम मेन पार्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, कितने टाइप की मेन रैम आती है, कितने टाइप के प्रोसेसर आते हैं, वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। तो ये आपकी रैम है, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी और टेम्परेरी स्टोरेज। जैसे ही आप फाइल को सेव करते हैं, सेव करते ही डेटा आपका कहाँ चला जाता है, स्टोरेज हार्ड डिस्क में चला जाता है। आपने कंट्रोल एस किया, फाइल का नाम टाइप किया, तो वो आपका हार्ड डिस्क में चला जाता है, उसको परमानेंट स्टोरेज बोलते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया हार्ड डिस्क और रैम के बारे में। कार्ड्स, कार्ड्स की बात करें, यदि आपको गेम खेलना है तो ग्राफिक कार्ड्स लगाते हैं। आपको 3D कुछ मूवीज देखनी है, ग्राफिक कार्ड के थ्रू हो जाता है। आपको टीवी देखना है, टीवी टूनर कार्ड लगाते हैं। टीवी के इसके कंप्यूटर के अंदर दो तरह के कार्ड आते हैं टीवी टूनर के अंदर भी, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। अब कार्ड्स कैसे होते हैं चलिए देख लेते हैं। ग्राफिक कार्ड कुछ इस तरह के आते हैं, इनके पास में अपनी कुछ अपना खुद का प्रोसेसर होता है, खुद की मेमोरी होती है, और ये आपके मदरबोर्ड पे लग जाते हैं ये ग्राफिक कार्ड, ठीक है, ये अलग से लगाना पड़ता है। ग्राफिक कार्ड काफी कॉस्टली आते हैं, तो ये आपको अलग से लगाना पड़ता है। क्या करें, तो ये ग्राफिक कार्ड्स, यदि आपको गेम खेलने हैं या कुछ मूवीज वगैरह देखनी है, तो ग्राफिक कार्ड, ये एनवीडिया एक कंपनी है, नंबर 1 कंपनी है जिसपे कार्ड आते हैं, और ये कार्ड आपके लग जाते हैं।
ये किस स्लॉट पे लगता है, कैसे लगता है, वो चीजें हम डिस्कस करेंगे बाद में। क्या इनके ड्राइवर्स होते हैं वो डिस्कस बाद में होगा सारा। इनकी भी मेमोरी आती है। तो कार्ड्स, डिफरेंट टाइप के कार्ड्स आते हैं। यदि हम बात करें टीवी टूनर कार्ड, आपको टीवी देखना है, कंप्यूटर आपके घर में, टीवी नहीं है, तो टीवी टूनर कार्ड आपके इस तरह के कार्ड आते हैं। दो तरह के कार्ड आते हैं। ये थ्री तो आपने ये देखा, एक ये कार्ड आता है। ये जो कार्ड है ये सीपीयू में लगते हैं, सीपीयू में कैबिनेट के अंदर लगते हैं। और ये वाला जो कार्ड है, ये कार्ड आपका मॉनिटर के साथ लगता है, मॉनिटर के साथ। देखो सीपीयू में लगने में क्या होगा, आपको सीपीयू टीवी देखना तो सीपीयू और मॉनिटर दोनों चलाने पड़ेंगे, आपका पावर कंजम्पशन थोड़ा ज्यादा होगा। आपको सीपीयू की जरूरत नहीं है, आपको टीवी देखना है, तो आप ये एक्सटर्नल कार्ड लेकर आएंगे और मॉनिटर के साथ कनेक्ट कर लेंगे। जो मॉनिटर की वीजीए केबल है स्पोर्ट में लग जाएगी, आपकी केबल वाले की वायर केबल में लग जाएगी, आपने डिश लगवा रखे जो भी लगवा रखे, साथ एक रिमोट आता है, चैनल चेंज कर सकते हैं आप। क्लियर है यहाँ तक? तो जैसे हम टीवी में करते हैं एवी और ये, तो वैसा आप उसके अंदर चेंज कर सकते हैं। तो वीजीए में लगाते ही आपका टीवी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती। इसके साथ ये रिमोट आता है, ये रहा, ऐसा रिमोट आता है। ठीक है, ये पूरा सेट ऐसे आता है। आप स्पीकर भी लगा सकते हैं। अब एक्सटर्नल, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल कार्ड, और इनको बोलते हैं इंटरनल कार्ड। इंटरनल कार्ड के अंदर आप डाउनलोड कर सकते हैं। इंटरनल कार्ड का ये बेनिफिट है कि आप कोई मूवी देख रहे हैं, आप वो डाउनलोड कर सकते हैं। अब तो यूट्यूब से हो जाती है, बट पहले यूट्यूब से नहीं होती थी। यूट्यूब का उस टाइम उतना क्रेज नहीं था। तो अभी जो टीवी टूनर कार्ड आते हैं, अभी इनका यूज थोड़ा कम हो गया है, पहले इसका क्रेज थोड़ा ज्यादा था। हम लोग डाउनलोड कर लेते थे, कोई भी सीरियल था या कुछ था, आप केबल से देखते थे, उसको डाउनलोड कर लेते थे। तो वो सभी के सभी यहाँ से होते हैं। कार्ड्स, कनेक्टर्स, कनेक्टर की बात करें तो डिफरेंट टाइप के कनेक्टर्स आते हैं। जस्ट लाइक आपके पास कीबोर्ड जो है वो यूएसबी है, आपके पास कीबोर्ड यूएसबी है, बट आपके पास जो यूएसबी पोर्ट है वो काम ही नहीं कर रहा सीपीयू के अंदर। तो आप क्या करेंगे, कनेक्टर्स या कन्वर्टर लेकर आएंगे PS2 का। यूएसबी टू PS2 कन्वर्टर मिल जाता है आपको, या कनेक्टर बोलते हैं, यूएसबी टू PS2 कन्वर्टर या कनेक्टर बोल सकते हैं आप उसको। तो आपके कुछ इस तरह के कनेक्टर्स आते हैं। तो ये आपका, ये जो पोर्ट है आपके, इसमें देखिए, ये तो आपका कीबोर्ड्स में लग जाता है, कीबोर्ड उसके साथ कनेक्ट हो जाता है। इसमें कलर वगैरह है, वो बाद में डिस्कस करेंगे कौन सा कीबोर्ड का होता है, कौन सा माउस का होता है। तो कीबोर्ड आपका इसमें लग जाएगा यदि PS2 कीबोर्ड है तो, एंड ये मदरबोर्ड में लग जाएगा आपका सीपीयू में। वाइस वर्सा भी आता है, वाइस वर्सा, वाइस वर्सा ये होता है, ये वाला। इसका काम क्या है, इसका आपके पास यूएसबी कीबोर्ड है, आपने एक यूएसबी कीबोर्ड को इसमें इंसर्ट किया, और ये पिन देख रहे हैं आप, ये पिन आपके सीपीयू में लग जाती है, मदरबोर्ड के बैक साइड में। तो आपके डिफरेंट टाइप के कनेक्टर्स आते हैं, कन्वर्टर्स आते हैं। केबल्स एंड वायर की बात करें, कनेक्ट करने के लिए आपको डिफरेंट टाइप की केबल चाहिए, पावर केबल, बिजली केबल। तो ये केबल्स होंगी हमारी। एंड जितना भी अभी तक प्रोडक्ट आपने देखा है, कहीं ना कहीं तो रखना पड़ेगा आपको। तो आपको उसके लिए कैबिनेट चाहिए। इस डब्बे को हम कैबिनेट कहते हैं, SMPS। मैंने लिखा तो है, वो बताऊंगा, टाइप्स में बताऊंगा। हार्ड डिस्क, SMPS मैंने स्किप कर दिया। हाँ, तो कैबिनेट हो गया। एंड एसएमपीएस का जो काम होता है वो इसको पावर देने का होता है, सीपीयू को। अब एसएमपीएस कैसे काम करता है, क्या हुआ इसको? आपके घरों में इनपुट कितनी आती है, 220। आउटपुट में 5 वोल्ट, आउटपुट में 5 और 12 वोल्ट डीसी आती है। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, जो भी आप मोबाइल चार्ज करते हैं, चार्जर को आप AC वोल्ट में लगा देते हैं, एंड मोबाइल के चार्जर को की वायर को पकड़ के आप मोबाइल में इंसर्ट करते हैं, यही करते हैं, करंट नहीं लगता।
क्योंकि उसके अंदर क्या होती है 5 से 12, उसमें 3 एम्पियर होता है, मोबाइल के अंदर 2 या 3 एम्पियर होता है, और एम्पियर का मतलब वोल्टेज बिल्कुल रिड्यूस हो जाती है। तो इसके अंदर ट्रांसफार्मर्स होते हैं, डायोड्स होते हैं, ट्रांजिस्टर होते हैं, जो जिनका अलग अलग फंक्शंस होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, उतना हम उस लेवल पे जाएंगे नहीं, हमें जस्ट ओवरव्यू मेन मेन चीजें पर डिस्कस करना है। तो वो चीजें, तो जहां तक समझ में आया आपको थोड़ा। अदर पार्ट्स की बात करें तो अदर काफी सारे पार्ट्स होते हैं, जस्ट लाइक बात करें स्कैनर, प्रिंटर, जॉयस्टिक, प्लॉटर। नाम सुना है प्लॉटर का किसी ने? हाँ, क्या काम होता है? प्रिंटर तो जानते ही हैं आप लोग, प्रिंट आउट के लिए, स्कैन के लिए, करने के लिए, कॉपियर कॉपी करने के लिए, जॉयस्टिक गेम खेलने के लिए, प्लॉटर नाम सुना है किसी ने? क्या होता है? बिल्कुल, डिफरेंस क्या है बता देता हूँ मैं आपको। आपकी नेम प्लेट्स, नंबर प्लेट्स, आपकी गाड़ियों के अंदर कोई भी डिजाइन आप बनवाते हैं, बैट बनवाया है आपने, तो ये सारा का सारा स्ट्रक्चर आपका प्लॉटर निकालता है। स्टिक्स वगैरह जितनी भी बनती है ना आपकी, जिनको आप चिपका सकते हैं इजीली आराम से, तो वो सब प्लॉटर से निकलता है। प्रिंटर से भी निकाल सकते हैं, बट प्लॉटर क्या करता है, उसकी कटिंग उस शेप में कर देता है, आपको खुद सीजर से काटना पड़ता है नॉर्मल में, उसमें वो कटिंग करके देता है जितना भी आपका स्ट्रक्चर हो, प्लॉटर का काम होता है। ठीक है, और भी काफी पार्ट्स हैं, तो मेन मेन डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं सेकंड नंबर पे। हमने कहा कंप्यूटर क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के बारे में डिस्कस कर ही लिया, थोड़ा सॉफ्टवेयर के बारे में करते हैं। सॉफ्टवेयर के अंदर दो चीजें आती है, एक आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, ठीक है, जिसको आप ऐप बोलते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप कौन कौन से होते हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? दैट इज हेल्प अस टू ऑपरेट द हार्डवेयर। जस्ट लाइक ड्राइवर का जो काम होता है वो गाड़ी को ड्राइव करने का होता है, तो ऐसा ही आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, विंडोज 10 होगा या जो भी होगा, तो कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम आपके स्टार्टिंग से अब तक आए हैं, हमें उस पर डिस्कस करना है। तो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप होते हैं, पहला जो टाइप है विंडोज है, दूसरा जो टाइप है यूनिक्स है, तीसरा जो टाइप है मैक है। 3 टाइप होते हैं। विंडोज की बात करें, विंडोज के अंदर आपका डोज होता है, दैट इज कॉल्ड डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज एक्स था, थोड़ी देर भी क्लास में आराम से नहीं बैठ सकते? कौन मार रहा है? अब तो बड़े हो गए आप लोग। ठीक है, जब भी हम बात करते हैं विंडोज की, विंडोज की जो कंपनी है वो क्या है? एमएस का मतलब माइक्रोसॉफ्ट, किसकी है? हाँ, ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है ये। इसको कंप्लीट करने के लिए कोई भी अब तक मार्केट में नहीं उतरा है, अपने आप की टेक्नोलॉजी है। तो ये आपका जो सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम आया था वो डोज आया था, स्टेबल था। विंडोज एक्स आया, विंडोज 95 आया, 98 आया, मिलेनियम आया, एमई का मतलब मिलेनियम होता है, एक्सपी आया, विस्टाज 7, 8.1, 10, 11। अब कैसे पता चलेगा आपका कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपका इंस्टॉल्ड है? आप इस आइकन पे क्लिक करते हैं, डिस पीसी पे जाते हैं, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में चेक कर सकते हैं कि आपका कौन सा विंडोज है। अब इनके अंदर भी काफी एडिशंस आते हैं, इसके अंदर भी काफी सारे एडिशंस आते हैं। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, देखिए कौन सा दिखा रहा है,
विंडोज 10 प्रोफेशनल, ठीक है। तो विंडोज जो है आपके डिफरेंट विंडोज एडिशंस होते हैं इसके भी, अभी इतना डिटेल्स में अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं। इनमें भी क्या फीचर्स होते हैं, क्या कैपेबिलिटीज होती है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये विंडोज है आपके। यूनिक्स की बात करें, यूनिक्स के अंदर 4 फ्लेवर होते हैं। सबसे पहले लिनक्स, HP, UX, सोलरिस और AIX, ठीक है। इनके भी फ्लेवर्स अलग अलग आते हैं, इनके अंदर भी इनके फ्लेवर्स अलग अलग आते हैं, तो अभी हम उसमें भी नहीं जा रहे हैं, बस इतना ही समझना है आपको। 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे आगे डीप में। मैक हम लोग यूज नहीं करते, आप IT के अंदर यूज नहीं करेंगे मैक की। एप्पल की बात करें, एप्पल वॉच है, एप्पल के मैकबुक ले आए आप, टीवी ले आए, ठीक है, कंप्यूटर ले आए, तो वो चीज़ें आप लगा सकते हैं। बट सर्वर की बात करें तो सर्वर में यूज नहीं होता है। समझ में आ गया? तो हमें जो डिस्कस करना है, जो हार्डवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ना है, तो ये आपके क्या है, OS ऑपरेटिंग सिस्टम है। सॉफ्टवेयर के अंदर OS आपने देख लिया, अब बात करते हैं एप्लीकेशंस की। एप्लीकेशंस, तो पहली जो एप्लीकेशंस होती है वो कौन सी होती है, ऑफिस। दूसरी जो होती है टैली, थर्ड जो होती है टाइपिंग, पाइथन, OBM, ATC, हजारों है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर आपका जो है वो स्ट्रक्चर क्या कहता है, स्ट्रक्चर कहता है कि सबसे पहले आपका एक हार्डवेयर होगा, हार्डवेयर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्या होती है, एप्लीकेशंस होती है। ये पूरा स्ट्रक्चर है, सीक्वेंस में काम करता है। यदि हार्डवेयर फेल है तो एप्लीकेशन भी डाउन, ऑपरेटिंग सिस्टम भी डाउन। यदि OS डाउन है तो एप्लीकेशन डाउन है, हार्डवेयर ठीक है आपका। तो यहाँ पर जो ट्रबल शूटिंग होती है कंपनी लेवल पे, वो ट्रबल शूटिंग आपको स्ट्रक्चर पता होगा तो ही कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये कल हमने बोर्ड पे लिखवाया था, शायद राइट डाउन कर लिया वो आप लोगों ने। नहीं सर, मैंने नहीं किया। कोई बात नहीं, इसको कर लेना, वीडियो भी डाल देंगे, सर पिक डाल दीजिएगा। ठीक है। अरे वो ऐसी वाली। कोई डाउट है किसी को? नहीं सर। क्लियर है?